मैं सीधे रख। रक्षाबंधन के एक दिन पहले हम लोग गए थे बच्चों के लिए कपड़े लेने मॉल। मॉल क्या मतलब वहाँ पर एक स्टोर है V2 करके, वहाँ पर काफ़ी अफोर्डेबल और अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे रहते हैं। सो हम लोग वहीं गए हुए थे क्योंकि पापा ने बोला कि जाकर ले आओ, नेक्स्ट डे तो रक्षाबंधन है। तो बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद जाकर हमें थोड़े बहुत कपड़े पसंद आए। बहुत सर्च किया कान्हा के लिए तो फिर भी पसंद आ गए थे क्योंकि उसने खुद ने अपनी ड्रेस चूज़ कर ली थी। बट सभ्या को कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे, मतलब जो उसे पसंद आ रहे थे उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था, या तो बड़ा मिल रहा था या छोटा मिल रहा था। और कुछ ऐसे खास ड्रेसेस भी नहीं थी कि हम उसके लिए ले लें, परचेज़ कर लें। बस वहाँ से आए तो बच्चों को खिलाए मोमोज़ और मैंने खाई थी पानी पूरी। आई एम पानी पूरी लवर। घर आकर सब लोगों ने डिनर विनर किया। उसके बाद फिर शाम को मैंने बनाया, मतलब रात के समय करीब 10:30 बजे के लगभग मैंने स्टार्ट किए थे नारियल के लड्डू बनाना। वैसे तो हम मार्केट से मिठाई ले आए थे देने के लिए, बट थोड़ा बहुत घर पे भी कुछ मीठा बनाना चाहिए, तो मैंने सोचा चलो नारियल के लड्डू बना लेते हैं। पहले मैंने 1 से 2 दिन पहले, या मम्मी थे तभी सोचा था बेसन चक्की बनाने के लिए, बट ना मेरी तबीयत 2-3 दिन से बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा अगर बनाऊंगी और बिगड़ गई तो बहुत वेस्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा घी यूज़ होता है। तो ये क्विकली बनने वाली ये रेसिपी है, मैंने पहले भी 1 से 2 बार आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर की है। बहुत ईजीली बन जाती है और टाइम भी नहीं लगता। और थोड़ा सा इस बार कुछ चेंज कर कर बनाई तो इस बार और टेस्टी और यमी बनी थी, सब लोगों को पसंद आई। और हमारे पर बच्चों को भी बहुत पसंद है ये नारियल के लड्डू। और बस मैं फिर किचन में आई और फिर अपना काम किया। नेक्स्ट डे मतलब मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे थोड़ा सा, और बच्चों को भी जल्दी उठा दिया था क्योंकि आज हेलो एवरीवन, आज है रक्षाबंधन और अभी बजे सुबह की 9:30 और हम आ गए हैं जल्दी से किचन में क्योंकि आज हम लोग क्या पूजा भी जल्दी होगी और राखी भी जल्दी बनेगी। उसके पहले हम लोग खा लेंगे, सब लोग खाना वाना खाकर फिर राखी बांधेंगे। तो बस मैं जल्दी से आ गई थी किचन में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आमरस, पूड़ी और कोफ्ते की सब्जी। लौकी के कोफ्ते बनाऊंगी और साथ ही बनाऊंगी गिलकी की सब्जी। तो आमरस बनाकर रख देते हैं क्योंकि आमरस ठंडा ही अच्छा लगता है, इस वजह से। बच्चे वगैरह सब नहा लिए, बच्चों को नाश्ता बना दिया, मैंने पराठा बना दिया था। बच्चों को आदत होती है ना स्कूल जाते हैं तो खाने की, इस वजह से। तो चलिए आप लोग सब लोग बने रहिए और आप लोगों की क्या प्लानिंग है प्लीज बताइएगा जरूर कि आप लोग रक्षाबंधन पर आप लोगों ने लंच में क्या क्या बनाया। शॉप ओपन करने से पहले उन्होंने थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दी थी, मतलब लौकी वगैरह कद्दूकस कर दिया था, ब्लेंडर से आमरस भी बना दिया था। और मैंने जब तक सब्ज़ी वगैरह कट की, क्योंकि कोफ्ते बनने में भी समय लगता है और गिलकी की सब्ज़ी वगैरह बनाना था। और बीच बीच में बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे थे, यहीं रहते हैं ऊपर ही रहते ना, तो चिड़चिड़ करते। और कान्हा को तो बस ये लग रहा था दीदी राखी कब बांध देगी, जीजी मेरे को राखी नहीं बांध रही है, मुझे नए वाले कपड़े पहनना है जो हम एक दिन पहले लेकर आए थे, उससे वही कपड़े पहनना थे। बस ये लौकी कद्दूकस कर कर चले गए थे। आमरस भी बन गया था, उधर दूसरी तरफ मैंने गिलकी भी है ना कट कर ली थी। बस अब यहाँ पर फटाफट से लौकी का पानी निकाला और उसका पानी छान कर जो बचा हुआ था ना वो मैंने पी लिया था। वैसे तो पहले नहीं पीती थी, पर अब थोड़ा सा मैंने सोचा हेल्थ कॉन्शियस होना ज़रूरी है क्योंकि अभी कुछ दिनों से तबीयत के कारण मुझे ऐसा लगता है कि अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर बस बेसिक से मसाले डाले, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, जीरा, सौंफ, अजवाइन और बेसन, और सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। इतनी ही बाइंडिंग करने, इतना ही उसमें हम लोगों ने बेसन डाला था, ज़्यादा ठोस बनते नहीं तो, और पानी में इसमें ऐड नहीं करते। बस दूसरी तरफ कढ़ाई रख दी थी मैंने तेल गरम करने के लिए। जब तक एक बार के मैंने कोफ्ते मतलब पकौड़ियाँ बनने डाली, इतनी देर में ना ग्रेवी वगैरह की भी तैयारी दूसरी तरफ मैं करते जा रही थी क्योंकि उसे भी लो फ्लेम पर हम कुक करते हैं अंदर तक कुक होने के लिए। तो सबसे पहले ग्रेवी बनाई थी दादी के लिए, बच्चों के लिए और भोग के लिए। तो इसमें टमाटर और शिमला मिर्च डाली थी। शिमला मिर्च डालने से ना थोड़ी सी थिकनेस बढ़ जाती है, सो इस वजह से। और सभ्या ने भी मेरी हेल्प की, लहसुन वगैरह छील कर दी। सब्जियाँ यहाँ आई थी तो वो उसने धो धो कर रख दी। लड़कियाँ जब बड़ी हो जाती ना या फिर बच्चे बड़े हो जाते तो वो हेल्प करने लगते हैं थोड़ी मोड़ी हमारी। बस इसमें मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर को एक साथ में डालकर ग्रेवी बना ली थी। और ये सिंपल वाली ग्रेवी थी। पहले सिंपल सब्ज़ी बनाई जो बिल्कुल बिना कुछ ताम झाम वाली, वो तो इतनी जल्दी बन जाती है। ये जो फुल ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है ना, इसको थोड़ा सा बनने में समय लगता है। तो तेल को अच्छे से गर्म किया, उसमें मैंने राई जीरे का तड़का दिया और उसके बाद में बस ग्रेवी को डालकर अच्छे से कुक किया। और उसी बीच में ना मैंने थोड़ा सा, जब ग्रेवी में से ऑयल रिलीज़ हुआ तब उसमें मसाले ऐड कर दिए थे। मसाले बेसिक मसाले ही ऐड किए थे। फिर कोफ्ते डालकर जब अच्छी से ग्रेवी बॉईल होने लगी तो उसके अंदर कोफ्ते डालकर लास्ट में उसको बंद करने के बाद में थोड़ी सी खटाई डालते हैं, दही या मही वगैरह जो भी है। और इसी बीच में ना मैंने कपड़े वगैरह भी वॉश करने लगा दिए, आटा भी लगा दिया था। इस समय तक मेरी
सब मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका था किचन का। और इस समय हम चले गए थे नीचे। इस समय मतलब पूजा का वक्त हो गया था। दादी ने बोला था 12 बजे बाद अपन लोग श्रवण कुमार की पूजा कर लेंगे और जो माता जी को वो धूप वगैरह देते हैं, खीर का भोग लगाते हैं, वो कर लेंगे। बस चाची को भी बुलाया नीचे से, चाची ने पूजा की। उसके बाद में फिर मैंने की, दादी ने की, मतलब हम लोगों ने, सब लोगों ने यहाँ पर पहले पूजा की, भगवान जी की आरती वगैरह की। और ये जितने भी फुंदे होते हैं ना, ये जो पिंक जो दिख रहे हैं आपको थाली में, ये सब फिर हम हमारे पूरे घर में बांध देते हैं भगवान जी को भी पहना कर। उसके बाद में फिर मुहूर्त स्टार्ट हो गया, मतलब आप राखियाँ बांध सकते हो। इस टाइप की पूजा होने के बाद बस यहाँ पर पूजा वगैरह कर कर फ्री हुए और 12:30 के ऊपर लग के समय हो गया था। पापा आए, पापा ने खाना खाया, दादी ने खाया, बच्चों ने खाना खाया। फिर आ गई थी दीदी। वो मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया क्योंकि बहुत होश पोश हो गया था। सभ्य और कान्हा बहुत लड़ाई करने लगे थे। 1 बजे के बाद दीदी, 1:15 बजे तक दीदी आ गए थे। फिर दीदी ने राखी बांधी पहले हम लोगों को, सब लोगों को। फिर सभ्या ने सबको राखी बांधी। मतलब आज जो पूर्णिमा थी ना, वो 1:30 बजे तक ही थी, सुबह की, मतलब दोपहर की 1:30 बजे तक। तो हम लोगों ने सोचा राखी का महत्व पूनम से ही रहता है, तो क्यों ना हम 1 बजे तक ही राखी बांध लेते हैं, मतलब 1:30 के पहले पहले हम लोग राखी बांध लेते हैं। तो बस दीदी ने मुहूर्त कर दिया था। और बुआ के यहाँ से, बड़ी बुआ के यहाँ से, और पापा की जो, मतलब हमारी परदादी बुआ दादी हैं हमारी, उनके यहाँ की राखी थी। एक और जो मेरी कज़िन सिस्टर इन लॉ, उनके यहाँ की भी राखी थी। सबके यहाँ की राखी दीदी ने फिर हम लोगों को बांध दी थी। और कोई भी नहीं था, नहीं तो हर बार हमारे घर में बहुत चहल पहल रहती है। बस दीदी ने राखी बांधी, फिर दीदी ने हम लोगों की आरती वगैरह की। बहुत सुंदर राखियाँ लेकर आई थी इस बार दीदी, बहुत सुंदर सुंदर मोती की राखी थी। बस हम लोगों ने एक दूसरे को कुछ मीठा वीठा खिलाया। और ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि इस बार पूर्णिमा नहीं थी, नहीं तो हर बार दीदी का फास्ट रहता है, तो वो एक समय ही खाना खाती हैं और फिर कुछ भी नहीं कर पाते। और रहते बिल्कुल जस्ट पास में ही हैं, तो रुकते तो वो कभी भी नहीं है, इन वक्त पर आते हैं और चले जाते हैं। बस उसके बाद फिर सभ्या ने अपने चारों भाइयों को राखी बांधी। एक मिसिंग है यहाँ पर, छोटी वाली जो नंद है, उनका बेटा आर्यश नहीं था, बट ठीक है। सभ्या को तो बड़ा याद आ रही थी कि आर्यश नहीं है, आर्यश नहीं है। फिर बारी बारी से उसने चारों को राखी बांधी। सबसे पहले धैर्य को बांधी, रियांश को, शिवा को, फिर कान्हा को, मतलब लाइन से उसने सबको राखी बांधी। फिर सब लोग, दीदी वगैरह को खाना वाना खिलाया, क्योंकि खाना खाया नहीं था किसी ने भी, बच्चों ने, मतलब दीदी के यहाँ से दोनों बच्चों ने और इन्होंने। बाकी हमारे घर में तो सब लोगों ने खाना खा लिया था। फिर उसके बाद थोड़ा मोड़ा बैठे रहे हम लोग काफ़ी देर तक, 3 साढ़े 3 बजे तक। फिर जब सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर लास्ट में मैंने भी खाना खाया। तो बस बाकी सब कुछ तो रेडी था। पूड़ी हम लोगों ने गरम गरम बनाई थी। और दादी, मैंने सोचा था कि जो पूरी थाली होती है ना, उसका फ़ोटो ले लूँगी, पर होश पोश हो जाता है ना, तो बिल्कुल समझ नहीं पड़ता। और एकदम गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, ह्यूमिडिटी के कारण बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस फिर उसके बाद में दीदी आ गए थे नीचे। सबसे पहले तो दीदी हमेशा से बाबा को, मतलब हमारे जो दादाजी हैं उनको और चाचा को राखी बांधती, पर इस बार ऊपर ही राखी बंध गई, तो फिर वो रह गई। तो दीदी ने नीचे आए तब बाबा को राखी बांधी, चाचा को राखी बांधी। लास्ट में फिर उन्होंने पापा को भी राखी बांधी, क्योंकि बुआ के यहाँ की, बुआ जी के यहाँ की भी राखियाँ दीदी को बांधना था, नहीं तो पापा की कलाई सूनी रहती। इसके बाद ना मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा था, तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। कुछ फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों ने रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट किया और क्या क्या गिफ्ट मिले आप लोगों को, प्लीज़ ज़रूर बताना। और इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।